हमारे दरमियान में हमारे डीएफओ सागर साहब बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं और हाजी फरीद साहब जिन्होंने इस मीटिंग का एहतमाम किया, मुख्तियार साहब मेरे दरमियान में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्ताफ़ जी यहाँ पे हैं, शफी साहब हैं। और ग्रेजिंग पॉलिसी जो हमारी ग्रेजिंग आज की मीटिंग है, डीएफओ साहब ने कहा कि ये जो एजेंडा है, पहले साल ये हुआ करता था कि हर साल में 2-3 मीटिंगें ली जाती थी। कहाँ के जो ब्रीडर्स फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दरमियान में तालमेल हो और जो मुश्किलें दिखते हमें आए और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहीं दिक्कत आती है और उसका मौके पे अदाला होता है। मगर कुछ पिछले समय से न जाने किस कारण हमारे दरमियान में इन मीटिंगों का एक ताख़ीर हुई और हम आपके मशकूर हैं कि आपने फिर एक नई सुबह के साथ नया सूरज तुलू हुआ है और हमारी जो समस्या है उनका हल आपने मौके पे करने के लिए यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले डीएफओ साहब ने कहा कि जो आग का यहाँ पे कारण है, मैं रिसर्च कर रहा था अपने बुज़ुर्गों से कि 2002 से पहले 1947 से लेकर राजों महाराजों के वक्त से लेकर एक दफ़ा जंगल में आग लगी टोटल, और 2002 से लेकर 2024 तक हमारे पास 16 दफ़ा हमारे जंगलों में आग लगी। हमें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कारण क्या है कि आज क्यों ज़्यादा आग का फैलाव हो रहा है, आग क्यों फैल रही है। आग सिर्फ जंगली दरख्तों को नुकसान नहीं दे रही है, जहाँ इसमें हमारा ग्रेजिंग का जो एरिया होता है, अक्सर हमारी जो भेड़ बकरियां हैं वो जंगलों पे हम लोग डिपेंड करते हैं और घास पत्ते और वो ग्रेजिंग करके हम अपना माल मवेशी जो है वो पालते हैं और उसी पे हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी जंगल पर डिपेंड करती है। जब आग लगती है, और मैंने पिछले दिनों आपने जंगल का रिसर्च किया, आप यकीन मानोगे 50% हमें नुकसान हुआ। अगर एक जंगल से एक दरख्त से हम एक साल 1 क्वांटल पत्ते हासिल करते थे, दूसरे साल हमारी कोशिश होती थी कि इस तरीके की लापिंग की जाए ताकि 2 क्वांटल पत्ते इससे हमें हासिल हो सके। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जब यहाँ से मूव करते हैं, ऊपर चला जाते हैं, गर्मियाँ पीछे से आती है, अक्सर ये लोग बाड़वन और चाइना के बॉर्डर पर चला जाते हैं और पीछे से ये आग कहीं ना कहीं किसी कारण जंगल में चला जाती है और जिस वजह से बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। मैं डीएफओ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनकी पूरी टीम, चाहे ये रेंज ऑफिसर हों, फॉरेस्टर हों, इनको मुबारक है। पिछले साल जब आग लगी तो मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने मौके पे अपने आमले को आग में जानकर हथेली पर रख के कारण के एरिया में ये घुसे और इन्होंने कम से कम भी 60% एरिया को आग से बचाया, जो नामुमकिन था मुमकिन करके दिखाया। ये इनको मुबारकबाद है। जहां इन्होंने अच्छा काम किया वहां मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। नंबर 2 सर, इस पे हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। आज हम यहाँ पे कह दें कि नहीं जनाब हम आग को रोकेंगे, हम या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं रोक सकता है। हमारी विलेज कमेटियाँ हैं, अक्सर जो गांव के साथ जो जंगल लगते हैं वो गांव में रहते हैं, जैसे कारण का एरिया, जान का एरिया, बून का एरिया, झील का एरिया, झाड़ू का एरिया। झील झाड़ से ज़्यादा आग जो है वो फैलती है। सोडमू का एरिया है, बेल्टा का लगा ले, पापुड़ का लगा ले, आप इसी तरह पूरा एरिया सरूल साहब तक, ये कुम्मी वगैरह जितने भी हैं। और यहाँ पर जो चीड़ ज़्यादा है, जो चीड़ के दरख्त, अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर पहले तो वो जो शहद की मक्खियाँ लगती थी उसको लोग शहद निकालने के लिए जाते थे और जब वो आग लगा के धुआं वहाँ पे लगाते थे तो उसके बाद शहद निकालते थे और वो आग का जो उनका वो सिस्टम होता था उसको जंगल में डाल देते थे। उस वजह से आग जो थी वो पूरे जंगल में फैल जाती थी, आग को अपनी लपेट में ले लेती। एरिया को क्लोज किया है, उसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि इस साल में कोई बनाया है। मगर जब क्लोजर आप बनाते हो, क्लोजर बनाने में यह है कि आप अगर मुझे बुलाओगे, ब्रीडर को बुलाओगे जो वक्त पे होता है, उससे ये आप